नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। 17 तारीख को एक बार फिर से जो है वो रेल दुर्घटना हो गई और इस बार रेल दुर्घटना जो है वो बंगाल के रंगापानी स्टेशन पे हुई। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 30 लोग जो है वो घायल हो गए। एक नया अपडेट निकल करके यह सामने आ रहा है कि यह जो दुर्घटना हुई है वो मेनली 2 कारण से हुई। पहला कारण तो ह्यूमन एरर है और दूसरा कारण जो है वो सिग्नल फेल्यूर का है, यानी कि टेक्निकल फेल्यूर के कारण जो है यह दुर्घटना हुई है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही 2 फॉल्ट के बारे में, 2 एरर के बारे में बताएंगे कि आखिर इस दुर्घटना में ह्यूमन फेल्यूर कैसे हुआ है, ह्यूमन एरर कैसे हुआ है और दूसरा इस दुर्घटना में टेक्निकल फेल्यूर कैसे हुआ है, यानी कि सिग्नल फेल्यूर कैसे हुआ है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। देखिए 17 तारीख को, यानी कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उस दिन रंगापानी और चत्रहाट स्टेशन के बीच में जितने भी सिग्नल थे वो सारा सिग्नल जो है वो काम करना बंद कर दिया था। सिग्नल काम करना बंद कर देने का मतलब ये हो गया कि जो सिग्नल, जो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती जलती है वो सारे सिग्नल पे जो है वो सिर्फ एक ही बत्ती जल रही थी, यानी कि लाल बत्ती जल रही थी। यानी कि पूरे तरीके से सिग्नल जो है वो काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद से रंगापानी के स्टेशन मास्टर ने एक TA912 फॉर्म सारे लोको पायलट को दे दिए। यानी कि उस स्टेशन पर से जितने भी ट्रेन जो गुजर रहे थे उन सारे ट्रेन के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर ने एक TA912 फॉर्म दिए और उस TA912 फॉर्म में यह चीज मेंशन थी कि सिग्नल जो है वो काम करना बंद कर दिया है और सारे सिग्नल पे जो है वो लाल बत्ती जल रही है और लोको पायलट जो है वो आराम से अपने गाड़ी को, अपने ट्रेन को जो है वो ले करके और आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते 2 शर्त है। उस TA912 फॉर्म में 2 शर्तें रखी गई। पहला शर्त तो ये है कि गाड़ी को जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ही चलाना है। यानी कि रंगापानी से लेकर के चत्रहाट स्टेशन के बीच में टोटल 9 सिग्नल थे और टोटल 9 सिग्नल पे गाड़ी की जो रफ्तार होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होना चाहिए। दूसरा शर्त ये था कि लोको पायलट हर एक सिग्नल पे, यानी कि रंगापानी और चत्रहाट स्टेशन के बीच में जो 9 सिग्नल थे उस हर एक सिग्नल पे 1-1 मिनट तक गाड़ी को रोकने हैं। लेकिन जो माल गाड़ी को जो लोको पायलट चला रहा था वो इस दोनों शर्त को नहीं माना। पहला शर्त तो ये था कि गाड़ी को मात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ही चलाना है। इस रफ्तार को भी लोको पायलट ने नहीं माना, उन्होंने लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ी को चलाया। दूसरा शर्त यह था कि हर एक सिग्नल पे जो है वो 1 मिनट तक के लिए रुकना है। इस शर्त को भी जो है वो लोको पायलट ने नहीं माना, जिसके बाद से मालगाड़ी जो है वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा करके और पीछे से टकरा जाती है और कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो पीछे का बोगी था, बोगी ऊपर उठ करके और मालगाड़ी के इंजन पे जा करके लग जाता है और इस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 30 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि यह जो रेल दुर्घटना हुई है वो 2 कारणों से हुई है। पहला तो ह्यूमन एरर और दूसरा टेक्निकल एरर, यानी कि सिग्नल फेलियर। तो हम हमारे देश के जो रेल मंत्री है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनसे जो है वो 2-3 सजेशन रखना चाहते हैं। पहला सजेशन तो ये है कि हमारे रेलवे में जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्त पद है ना। वैकेंसी तो आप ला नहीं रहे हैं, बहुत समय हो गए हैं वैकेंसी को देखे हुए, और रेलवे में रिक्त पद होने के कारण बहुत सारा जो वर्कलोड है वो रेलवे के कर्मचारी पे आ गए हुए हैं। पहले जहां 5 आदमी मिल करके एक काम को करते थे, वहीं पे अब मात्र 2 आदमी मिल करके एक काम को कर रहे हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी से यह रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो रिक्त पद को जल्द से जल्द भरें। ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप सी, ग्रुप बी तक की जो है वो बहाली लाएं और जितने भी रिक्त पद है आप उसको जल्द से जल्द भरें। और रिक्त पद भरने का तरीका जो है आप बिहार गवर्नमेंट से भी सीख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट कितना तेज रफ्तार से जो है वो वैकेंसी ला रहे हैं और सरकारी वैकेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। और एक केंद्र सरकार है जो कि हर एक चीज को जो है वो प्राइवेट करते हुए जा रहे हैं। दूसरा सजेशन अश्विनी वैष्णव जी से ये है कि जो रेल सिस्टम है, रेल सिस्टम में जो इक्विपमेंट को लगाई गई है, जो टेक्नोलॉजी को लगाया गया है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पे आपने देखे होंगे कि यह जो रेल दुर्घटना हुई है वो सिग्नल फेलियर के कारण हुई है ना। सिग्नल जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो उस सिग्नल में फॉल्ट क्या है, जितने भी सिस्टम जो सिग्नल्स बनाने में लगाई गई हुई है, सिग्नल को डिजाइन करने में बनाई गई है, वो सारा सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, जिसके कारण से जो है इतने ज्यादा प्रॉब्लम रेलवे के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप जो है
वो सारे सिस्टम को अपग्रेड करे। आप जो है वो बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, वंदे भारत लाने की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जो लोग ट्रैवल करते हैं वो या तो मेल में ट्रैवल करते हैं, या फिर एक्सप्रेस में करते हैं, या फिर सुपर फास्ट में करते हैं। इन्हीं सारे ट्रेन में जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ट्रैवल करते हैं, गरीब परिवार के लोग ट्रैवल करते हैं। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप जो है एक्सप्रेस ट्रेन पे, मेल ट्रेन पे, सुपर फास्ट ट्रेन की बुनियादी सुविधा पे जो है वो ध्यान दें, क्योंकि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो इन्हीं सारे ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से तीसरा सजेशन हमारा ये है कि आप हर एक ट्रेन में कवच टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दें। हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि कवच टेक्नोलॉजी हर एक ट्रेन में जब इंटीग्रेट हो जाएगी तो रेल दुर्घटना जो है वो ना के बराबर हो जाएगी। कैसे, वो अब जान लेते हैं। कवच टेक्नोलॉजी जब ट्रेन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, उसके बाद से जैसे ही ट्रेन सिग्नल को जंप करेगा, यानी कि रेड सिग्नल को ट्रेन यदि जंप कर जाता है, तो कवच टेक्नोलॉजी जो ट्रेन में इंटीग्रेट किया हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिकली ट्रेन में ब्रेक लगा देगा, जिसके बाद से ट्रेन जो है वो रुक जाएगा और दुर्घटना होने से बच जाएगा। दूसरे में, एक पटरी पे यदि 2 ट्रेन आ जाए तो कवच टेक्नोलॉजी को यह 5 किलोमीटर पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि एक पटरी पे 2 ट्रेन आ चुकी है। और कवच टेक्नोलॉजी को जैसे ही 5 किलोमीटर पहले यह पता लग जाएगा कि एक पटरी पे 2 ट्रेन है, तो यह टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेन पे ब्रेक लगा देगा और ट्रेन जो है वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। हम आपको अश्विनी वैष्णव का कुछ क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख पाएंगे कि अश्विनी वैष्णव जी जो है वो कवच के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। तो आप पहले यह छोटी सी क्लिप देख लीजिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। सो इट इज नॉट आपने यह क्लिप देख लिया और आप इस क्लिप में देखे होंगे कि अश्विनी वैष्णव जी कवच के बारे में जो है वो बहुत सारी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन में इंटीग्रेट करने के बाद रेल दुर्घटना जो है वो ना के बराबर होगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे ऑडियंस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।